नमस्कार। कक्षा 11 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आप सभी को सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करके लिखना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 3, ब वाला इज राइट आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगता है। तो कहाँ पर क्रियाबल लगता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, नाव पर क्रियाबल लगता है। चौथा देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, बल के। पांचवा देख लीजिएगा, कोणीय संवेग का SI मात्रक है। तो कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवी में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला, जूल सेकंड। छठा देख लीजिएगा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला, 45 डिग्री होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, घर्षण बल किसका विरोध करता है। तो पहले में आपको लिखना होगा गति का, गति आपको पहले का उत्तर लगाना है, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पर पहले का उत्तर गति। और इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है आवेश का विमीय सूत्र, आपको बताना होगा। तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा, आवेश का विमीय सूत्र आपको लिखना होगा AT, या फिर आप लिख सकते हैं कोष्टक में M0 L0 A1 और T1, ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के क्या होती है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा बराबर होती है। चौथा देख लीजिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग कितना है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा π/30 रेडियन प्रति सेकंड, ये आपको लिखना होगा पांचवे का उत्तर। और छठा देख लीजिएगा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका क्या नियत रहता है। तो छठे में आपको लिखना होगा वेग, वेग नियत रहता है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि आप फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। तो पहला देख लीजिएगा, पहले में क्या पूछा है, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा।
चौथा आपका दिया है ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, प्रक्षेप का पथ पल्लवाकार होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रेखीय संवेग में आपको लिखना होगा द्रव्यमान इंटू वेग। विमाहीन राशि में आपको लिखना होगा विकृति। आपेक्षिक गणित में आपको लिखना होगा m0 l0 t0। फार्सिक में आपको लिखना होगा ए वाला, ठीक है। और आवृत्ति की विमा में आपको लिखना होगा डी वाला m0 l0 t-1। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो इसमें आपको लिखना होगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो शून्य सदिश की परिभाषा आपको देना होगा, तो लिख लीजिएगा ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। क्या लिखना है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कैसा होता है, शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है, यह आपको लिख देना है। और तीसरा देख लीजिएगा, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा, तो लिख लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा शून्य होगा, शून्य आपको लिखना है। और चौथा देख लीजिएगा, रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो चौथे में आपको लिखना होगा संवेग संरक्षण नियम पर। पांचवा देख लीजिएगा, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 25 मीटर चलेगी, 25 मीटर आपको लिखना है। अब आप सभी के 2 2 3 3 एवं 4 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको बताना होगा, अथवा आपका दिया है किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, वी में विश्लेषण की सीमाएं आपको बताना है, अथवा आपका दिया है वी में विश्लेषण के उपयोग आपको बताने हैं। आठवें प्रश्न में आपको त्वरण ज्ञात करना होगा, और इसके अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात करना है। नौवां देख लीजिएगा, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा, अथवा आपका दिया है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 10वां प्रश्न, जड़त्व का नियम आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। 11वां देख लीजिएगा, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर किस कारण से खींच लेते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा, अथवा देख लीजिएगा पहियों में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। 12वां देख लीजिएगा, घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि आपको बताना है, अथवा देख लीजिएगा घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपयोग आपको बताना है। 13वें प्रश्न में क्या करना होगा, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करके आपको लिखना है, अथवा देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 14वां प्रश्न दिया है, पूरे प्रश्नों को समझकर पढ़ लीजिएगा, और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 15वां आपका दिया, 15वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 16वां प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो 17वां प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न, 18वें के बाद 19वां प्रश्न आपको दिया, और 20वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। टोटल मिला के इस पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारे छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर अतवे का। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह हमारा सेट ए पेपर है। हमने चैनल पर सेट बी पेपर भी अपलोड कर दिया है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके सेट बी पेपर को भी पढ़ लेना है, ताकि आप सभी फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।